गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र चीपा। आज हम पढ़ेंगे आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर कायरल कार्बन का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन। क्लियर है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। तो आरएस नोमेनक्लेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ट्रिकी टॉपिक है। इसको इजी वे में पढ़ेंगे अपन और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखें कि आर और एस का मीन क्या होता है। तो आर का मीन तो होता है रेक्टस और एस का मीन होता है सिनिस्टर। क्लियर? रेक्टस का मीन होता है क्लॉकवाइज और सिनिस्टर का मीन होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये दो हो गए, एक रेक्टस एक सिनिस्टर। रेक्टस का मीन क्लॉकवाइज एंड दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। हमें जो आरएस नोमेनक्लेचर करना है वो एक तो फिशर में करना है, एक बेस डेस में करना है। न्यूमैन और स्वार्ट्ज में हम डायरेक्ट आरएस नहीं कर पाएंगे, तो उनके आरएस करने के लिए हम पहले उन्हें फिशर में कन्वर्ट करेंगे दोनों को, और फिशर में कन्वर्ट करने के बाद हम आरएस करेंगे। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले तो हमें दोबारा से एक बार सीक्वेंस रूल देखना है घर पे जाके। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, अपन ने पढ़ा है इस चैप्टर में, और कॉपी में नहीं होता आप दोबारा से लेक्चर सुन सकते हैं सीक्वेंस रूल का। क्लियर है ना? सीआईपी रूल पढ़ना है आपको सबसे पहले। और दूसरा काम, अब हम बात करें फिशर, मतलब आर एस नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर हम आर एस नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए कैसे आएगा, वो कैसे करते हैं वो देखिएगा। तो सबसे पहला काम है कि जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है उसे हम फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से अरेंज करें कि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर आए। क्लियर है? तो हम क्या कहते हैं, फर्स्टली अरेंज द गिवन मॉलिक्यूल इन सच मैनर that the fourth priority comes on vertical line। वर्टिकल मतलब इस वाली लाइन पर आए। जैसे ये कायरल कार्बन है तो इस लाइन पर आए, या तो ऊपर आए या नीचे आए। ये फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ है या यहाँ पर आए, इन दोनों में से किसी एक जगह पर आए, वो फोर्थ प्रायोरिटी करनी। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है अरेंज द गिवन मॉलिक्यूल in such manner that fourth priority comes on vertical line। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर आए? वर्टिकल लाइन पर आए। वर्टिकल का मतलब इस लाइन पर आए। क्लियर है? सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उस मॉलिक्यूल को फिशर में इस तरह से अरेंज करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर आए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? सेकंड रूल क्या है कि हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे ऑफ ईच ग्रुप अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल। क्लियर है? अब यहाँ पे काम आया आपका सीक्वेंस रूल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आया? डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल। जो आपका सीक्वेंस रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्थ प्रायोरिटी डिसाइड करनी। सॉरी, जो सीक्वेंस रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें जितने भी ग्रुप्स हैं
उन सभी ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी। क्लियर? और जब प्रायोरिटी डिसाइड कर दें तो हमें क्या करना है, एक कर्व्ड एरो ड्रॉ करना है, कहां से, फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड, सेकंड से थर्ड। क्लियर? तो यहाँ पे देखें, अपन ने कहा लास्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉ ए कर्व्ड एरो फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेकंड एंड फ्रॉम सेकंड प्रायोरिटी टू थर्ड। क्लियर है? ये ले लिया। अब यदि ये एरो राइट हैंड साइड जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, इफ दिस एरो मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये एरो मूव कर रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देन कॉन्फ़िगरेशन इज आर। क्या होगा भाई, कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। तो यदि ये एरो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आर होगा। और यदि ये एरो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये जाता है एरो, देन कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस। क्या आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन एस। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो मॉलिक्यूल गिवन है उस मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अरेंज करना है। क्लियर है? और अरेंज इस तरह से करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी कम्स ऑन वर्टिकल लाइन। क्लियर? तो हमने क्या लिखा, अरेंज द मॉलिक्यूल इन सच मैनर दैट फोर्थ प्रायोरिटी कम्स ऑन वर्टिकल लाइन ऑफ फिशर फॉर्मूला। क्लियर? और दूसरा है, सेकंड पॉइंट है कि जितनी भी प्रायोरिटीज है, जितने भी ग्रुप्स है, उन सबकी प्रायोरिटी को डिसाइड करें अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल। किसके अकॉर्डिंग? सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड करें और सबकी प्रायोरिटी दे दी। और जब सबको प्रायोरिटी डिसाइड कर दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार ही प्रायोरिटी आएंगी तो चार ही ग्रुप जुड़ सकते हैं कायरल कार्बन से। उसके बाद हम एक कर्व्ड एरो ड्रॉ करेंगे, कहां से कहां, फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड और सेकंड प्रायोरिटी से थर्ड। और यदि ये एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की में जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। क्लियर है? अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कैसे होगा वो देखिए। क्लियर? अब जैसे हम एग्जांपल लें, मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया और इस एग्जांपल में हमें आरएस नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो आपको ये दे दिया COOH और H, ये दे दिया। तो हमें अगर अपन बात करते हैं कि प्रायोरिटी क्या आएगी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग, तो चार ग्रुप है, एक OH है, एक COOH है, एक CH3 है और एक H है। तो प्रायोरिटी OH को फर्स्ट मिलेगी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग, COOH को सेकंड मिलेगी और CH3 को थर्ड मिलेगी, और फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हाइड्रोजन। ये तो आपको आता है सीक्वेंस रूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन देखें फोर्थ प्रायोरिटी इसकी हाइड्रोजन की, तो हमारे मॉलिक्यूल में क्या रूल है, पहला कि फोर्थ प्रायोरिटी कम्स ऑन वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर ये फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे आ जाए। क्लियर है? हो गया काम। तो वर्टिकल लाइन पे या तो ऊपर आए या नीचे है, नीचे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा दूसरा काम क्या है, सेकंड काम था प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर लो सारे ग्रुप्स की, कर ली है प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और हमने प्रायोरिटी यहाँ असाइन कर दी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्लियर? अब प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद हमारा काम क्या था कि फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड प्रायोरिटी और सेकंड से थर्ड प्रायोरिटी कर्व्ड एरो देना था। कर्व्ड का मतलब घूमता हुआ एरो। क्लियर है? यदि एरो क्लॉकवाइज जाता है जब तो आर है, और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो ये एस है। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए
फर्स्ट प्रायोरिटी से गए सेकंड प्रायोरिटी और सेकंड से गए थर्ड प्रायोरिटी। किधर जा रहा है ये एरो? एंटी क्लॉक जा रहा है। आप देखिए उल्टे हाथ की ओर जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? एस। तो इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है एस। कोई दिक्कत? अब जैसे अपन बात करें, मान लो ये मॉलिक्यूल दे देता, ये ऐसे दे दिया OH COOH CH3 और H, ये ऐसे दे दिया, तो इसको 1 2 3 और 4 चारों प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर आ रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? 1 से 2 पर जाएंगे और 2 से 3 पर जाएंगे। एक एरो ड्रॉ करा हमने, कर्व्ड एरो। तो कहाँ जा रहा है ये एरो? राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। और जब राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका? आर। तो इसका इस कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आर है, और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? एस है। क्यों? क्योंकि ये जो एरो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ जो एरो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं भाई? क्लॉकवाइज में। तो ये आर है और ये एस। क्लियर? अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आएगी आपकी यहाँ पर, जैसे मान लो आपने ये ले लिया COOH OH H और CH3। अब यहाँ पर आप देखिए फोर्थ प्रायोरिटी हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे दी, इसको थर्ड प्रायोरिटी दे दी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी दे दी। क्लियर? और जब हमने इनको प्रायोरिटी दी तो आप देखो फोर्थ प्रायोरिटी अब आपकी हॉरिजेंटल लाइन पर है, वर्टिकल पर नहीं है। तो हमें इसको वर्टिकल पर लाना है। तो मैंने आपको इंटर कन्वर्ट करना सिखाया है इनको, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब इनको चेंज करनी हो पोजीशन को, तो यहाँ पे हमने ले लिया इंटर कन्वर्जन। क्लियर? तो इंटर कन्वर्जन कैसे होगा? अपन को जैसे फोर्थ लानी है वर्टिकल पर, या तो हम इसको दोनों घुमा लें। क्लियर है? और आप ऐसे नहीं घुमाओ तो आप क्या करें, इसको 180 पे घुमा लिया और इसको 90 और इसको 90। याद आया क्या कौन घुमाना? अपन ने घुमाया जब अपन ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए थे, RS बनाया था, तो अपन ऐसे घुमा सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। और जब इसको अपन ने ऐसे घुमाया तो क्या बनेगा? देखो आप, COOH। अपन को कुछ नहीं करना, अपना टारगेट क्या है? ये फोर्थ प्रायोरिटी या तो यहाँ आए या यहाँ पर आए। और यहाँ पर लाने के लिए दो तरीके थे। अपन ने कहा था या तो इनको ऐसे बदलो, क्लियर है, या इनको एक 180 और 90 वाला करो, जो अपन ने पहले पढ़ रखा है ना भाई। तो हमने ये कर लिया, और ये आपकी इच्छा, आप कोई सा भी करें इंटरचेंज, जरूरी नहीं है जो मैंने करा वही करें आप कोई सा भी करें, बस तरीका मेरे वाला ही होगा। क्या बोला मैंने? तरीका मेरे वाला ही होगा, और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर COOH तो यहीं आया, OH यहाँ पर आएगा और H यहाँ पहुंच गया और CH3 यहाँ आ गया। अब फोर्थ प्रायोरिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब फोर्थ प्रायोरिटी आपके कहां पर आ गई? वर्टिकल लाइन पर आ गई। तो क्या करना है हमें? फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड जाना, सेकंड से थर्ड जाना। फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए ना भाई। तो एरो कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। देन आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? आर। अब आप देखें यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो आपको ये इंटर कन्वर्जन नहीं करना, सपोज दैट आपको ये इंटर कन्वर्जन नहीं करना, आप तो डायरेक्ट इसका ही नाम लिखना चाहते हैं, इसको डायरेक्ट ही देना चाहते हैं कि इसका RS में क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मुझे तो इंटरचेंज नहीं करना। और जब मुझे इंटरचेंज नहीं करना तो यहाँ पर देखिए CH3 आया। तो जब फोर्थ प्रायोरिटी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जब तो अपन डायरेक्ट ही गए 1 से 2, 2 से 3 और डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आर या एस। लेकिन जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पर है, क्या बोला मैंने? जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन पर है तो हमें क्या करना है? हमें वही, कुछ नहीं करना, इंटरचेंज नहीं करना चाहते अपन। मान लो अपन डायरेक्ट इसमें देना चाहते हैं तो अपन जाएंगे फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड, और यदि बीच में फोर्थ प्रायोरिटी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लांग के जाएंगे। क्या करके जाएंगे? इसको
लांग के कूद के जाएंगे इसके ऊपर से, तो गए यूं, तो कहाँ जा रही है, उल्ट एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है क्या, इफ फोर्थ प्रायोरिटी इज प्रेजेंट at horizontal line, then reverse the formula, then inverse the configuration. क्या करते हैं अपन, इनवर्स द कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनवर्स और रिवर्ट, रिवर्ट मतलब उल्टा, रिवर्ट का मतलब यदि आपका ऐसे आर आ रहा है तो आर को आ रहा है तो आप एस लिखेंगे, और यदि एस आ रहा है तो आप आर लिखेंगे। क्लियर? तो क्या कहा मैंने, जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर आ गई, इस लाइन पर आ गई, और मोस्टली इसी लाइन पे लेंगे अपन फोर्थ प्रायोरिटी को, और अधिकांश मॉलिक्यूल में इसी लाइन पर देगा, तो हम बार बार इंटरचेंज थोड़ी करेंगे। क्लियर? तो हमें यहाँ देखना है कि जब फोर्थ प्रायोरिटी आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गई तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो घुमा रहे थे अपन पहले वैसे घुमाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, और घुमाने पर देखो क्या आ रहा है, आपका एस आ रहा है, तो हमें इस एस का उल्टा लिखना है, मतलब आर लिखना है। इधर घूम रहा है तो हमें अब इधर घुमाना है, तो आर लिखना है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। तो आप कितना भी इंटरचेंज कर लो, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आर का एस हो गया तो आपके द्वारा किया गया कॉन्फ़िगरेशन इंटरचेंज जो है वो गलत होगा। क्या बोला मैंने, यदि आर का एस हो गया तो आपके द्वारा किया गया इंटरचेंज गलत होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता किसी भी कायरल कार्बन का। क्लियर है? यदि आप सही ढंग से घुमा रहे हो, कितनी बार घुमा लो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स आएगा, अगर आर है तो आर आएगा। क्लियर है? तो हमारा क्या है ट्रिक, ट्रिक ये है कि इफ द फोर्थ प्रायोरिटी इज प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन देन रिवर्ट द कॉन्फ़िगरेशन। रिवर्ट द कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर आर आ रहा है तो हम एस लिखेंगे, और एस आ रहा है तो हम आर लिखेंगे। क्या बोला मैंने, अगर आर आ रहा है तो हम एस लिखेंगे, और एस आ रहा है तो हम आर लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, और बीच में फोर्थ प्रायोरिटी पड़ी तो हम उसको कूद गए, जंप मार गए उस पे से, तो ये किधर जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है, मतलब एस आ रहा है तो हम इसका कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे, आर, क्लॉक वाइज वाला। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। है? चलिए अब हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं, देखेंगे अब कैसे होगा। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर आ रही है, आपके हॉरिजॉन्टल पर। और देखिए आप, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये यहाँ पे ले लिया CHO NH2 CH3 और C2H5, इसका RS नोमेनक्लेचर लिखना है। तो मेरा पहला काम क्या है बेटा, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग इन चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करना। क्लियर है? पहला काम। तो पहला काम हमने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, फिर यहाँ पे कार्बन या कार्बन या कार्बन या कार्बन से ऑक्सीजन है तो सेकंड इसको, यहाँ कार्बन से कार्बन है या कार्बन से हाइड्रोजन है तो थर्ड इसको, और फोर्थ इसको। अब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, आपके हॉरिजॉन्टल पर। किस पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। क्लियर है? और हॉरिजॉन्टल पर तो हमें क्या करना है, फर्स्ट से सेकंड जाना है और सेकंड से थर्ड जाना है। गए? क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसका हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, एस का क्या लिखेंगे, आर, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर। क्लियर? जो एस आ रहा है, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ आएगी तभी करना है। अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी, देखो मैं इसको इंटरचेंज करके लिख देता, या इंटरचेंज नहीं कर रहे अपन, डायरेक्ट मान लो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ये CH3, ये NH2 और ये C2H5 दे दिया, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड आए, और फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल में तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं, जो आ रहा है वो आ रहा है। क्या आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, आर। क्या आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, आर।
क्लियर? कोई दिक्कत है तो आप बताइए, है क्या भाई? तो ये है R, तो ये है फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल पर आए तब, और वर्टिकल पर आए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो आ रहा है जो आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। ये है RS नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? चलिए अब देखिए, हमें इन मॉलिक्यूल्स के RS नोमेनक्लेचर करने हैं तो उसका तरीका क्या है वो देखिएगा आप। क्या तरीका है वो देखिए आप। तो कुछ नहीं करना, वो नियम है, बस आपको प्रायोरिटी देनी है। यहाँ देखो OH है, एक NH2 है, एक CHO, एक COOH। तो हमने तो एक OH ले लिया, एक NH2 ले लिया, एक COOH है और एक CHO है। तो पहली प्रायोरिटी OH को, दूसरी NH2 को, तीसरी COOH को, चौथी CHO को। तो पहली प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी का निर्धारण ढंग से करें। तो इन RS को पढ़ने से पहले आप अनुक्रम नियम को पढ़िएगा, ताकि ये ढंग से आएगा, आपको अच्छे ढंग से आएगा। तो एक इसको दी, दूसरी इसको दी, तीसरी प्रायोरिटी इसको दी और चौथी प्रायोरिटी इसको दी। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? क्षैतिज रेखा पर है, हॉरिजेंटल लाइन पर है। और फोर्थ प्रायोरिटी जब हॉरिजेंटल लाइन पर है तो हमें क्या करना है? 1 से 2 जाना, 2 से 3 जाना। क्लियर? थर्ड प्रायोरिटी हो जाना, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। कहाँ जा रहे हैं हम? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है आपके? हॉरिजेंटल लाइन पर, क्षैतिज रेखा पर है। तो इसका उल्टा करेंगे, एंटी क्लॉक जा रहे हैं, एस जा रहे हैं, तो क्या आएगा इसका? R। तो विन्यास क्या आ गया? R। तो उसका आंसर क्या है? R कॉन्फ़िगरेशन है, R आइसोमर। क्लियर? यहाँ बात करें अपन, तो यहाँ 4 ग्रुप है। पहली प्रायोरिटी OH को मिलेगी, दूसरी किसको मिलेगी? CH3 को, तीसरी किसको मिलेगी? सॉरी, पहली प्रायोरिटी OH को, दूसरी C2H5 को, तीसरी CH3 को और चौथी H को। तो चौथी प्रायोरिटी मतलब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? हॉरिजेंटल पर है, क्षैतिज रेखा पर है। और हॉरिजेंटल पे तो आपको क्या करना है? 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। कहाँ जा रहे हैं अपन? 1 से 2, 2 से 3। क्लियर? और 3 के बीच में यदि 4 आता तो अपन क्या कहते हैं? मैंने बोला था जंप मारेंगे, मार गए जंप। क्लियर है? अब ये कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? हॉरिजेंटल पर है, क्षैतिज पर है, तो उल्टा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या विन्यास आएगा? S। क्या विन्यास आएगा? S। क्लियर? यहाँ देखें, पहली प्रायोरिटी Br को, यहाँ CHO, यहाँ CONH2 है, तो CO कॉमन, यहाँ H, यहाँ N, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। फोर्थ कहाँ पर है? हॉरिजेंटल पर है। क्लियर? तो क्या करेंगे अपन? 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? H पे जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? इसका उल्टा, एंटी क्लॉक का उल्टा क्लॉकवाइज हो गया, मतलब R हो गया। क्या हो गया आपके? R। अब यहाँ पे आप देखें, ये OH है, एक CN है, एक NC है और एक CH3 है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो OH को मिलेगी, सेकंड N को मिलेगी। N कौन सा? ये है। थर्ड CN और एक CH3। तो C से H है, C से N है, तो किसको मिलेगी? CN को। फोर्थ किसको मिलेगी? CH3 को। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है आपके? हॉरिजेंटल पर है, क्षैतिज पर। तो जो आएगा उसको उल्टा करेंगे, 1 से आप 2 जाइए, 2 से आप 3 जाइए। R आ रहा है तो R का क्या लिखेंगे? उल्टा S लिखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? S। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड को, और फिर सिंपल C2H5 को, और फिर CH3। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है आपके? वर्टिकल लाइन पर है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, ये रही। क्लियर? तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। क्लियर है? तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। क्या आ रहा है? R आ रहा है तो R ही लिखेंगे। अब उल्टा नहीं करेंगे। उल्टा कब करते हैं? जब फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पर। क्लियर? अब ये 2 कायरल कार्बन वाले आगे, 2 आओ, 3 आओ, 50 कायरल कार्बन वाले, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपने रूल लगाते जाइए, करते जाइए। सब इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यहाँ पर देखो, इनको वो देनी है अपन को वरीयताएं। तो वरीयताएं देने के लिए हमें क्या करना है वो देखिएगा। क्लियर? मैं इसको मिटा दूं ना भाई? तो मैंने ये एग्जाम्पल्स यहाँ से रिमूव कर दिए। अब हमें यहाँ वरीयता देनी है इस कार्बन। तो इस कार्बन पे एक तो OH है, एक COOH है, और एक आपका ये पूरा ग्रुप है, ये वाला क्या है? यहाँ कार्बन है, कार्बन से एक OH है, एक COOH है और एक आपके H है।
क्लियर। और एक चौथा ग्रुप क्या है, H है। तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को मिलेगी, तो पहले तो इसको दे दी। अब COOH में देखो कार्बन से डबल बॉन्ड हुआ है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या था, यही था। तो कार्बन से 3 और ऑक्सीजन है, आपकी यहाँ पर कार्बन से एक ही साइड ऑक्सीजन है, तो सेकंड इसको मिलेगी और थर्ड नीचे वाले को मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। इसको थर्ड दे दिए पूरे ग्रुप को अपन, क्लियर। और दे दिया तो अपन क्या करना, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर जो आएगा उसका उल्टा। तो पहले हम फर्स्ट से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे गए, ऐसा आ रहा है, क्या लिखेंगे हम, आ, क्लियर। अब यहाँ देखो वही चारों ग्रुप सेम है, यहाँ पर भी OH COOH H और COH COOH H, COH COOH और H। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी अपन ने, इसको। मैं इसको डिफरेंट करने के लिए ट्राइगोन में बंद कर दिया। सेकंड प्रायोरिटी दी COOH को, थर्ड प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी और फोर्थ प्रायोरिटी H को मिलेगी, क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, एक से कहाँ जाएंगे, दो, दो से कहाँ जाएंगे, 3, और चौथी वजह तक कहाँ पर आई, 36 पर आई, तो उल्टा करके लिखेंगे। तो ये उल्टा कर दिया, क्या आ गया, S आ गया। क्या आ गया, S। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, क्लियर। अब देखो इसका देखें, 2 कायरल कार्बन वाले में इसका देखें, तो यहाँ पर इस कायरल कार्बन से कौन कौन से ग्रुप जुड़ रहे हैं, एक तो NH2 जुड़ रहा है, एक COOH जुड़ रहा है। COOH का मतलब था ये C डबल बॉन्ड O OH, और जिस पर डबल बॉन्ड है वो C और O, और एक जुड़ रहा है CH3, और एक जुड़ रहा है पूरा CCl Br और COOH। तो पहली वरीयता तो NH2 को मिलेगी, क्लियर। तो सेकंड प्रायोरिटी देखें, कार्बन से कार्बन गया, यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है, और एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, तो इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, थर्ड मिलेगी इसको, और फोर्थ मिलेगी इसको। तो आप यहाँ देखिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, NH2 को। सेकंड प्रायोरिटी किसको जा रही है, नीचे वाले को। थर्ड प्रायोरिटी किसको जा रही है, COOH को। ये तसल्ली से पहले अनुक्रम नियम पढ़ेंगे, फिर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ये नहीं कि लग जाओ आता है अनुक्रम नियम, नहीं, पहले पढ़िएगा ताकि परफेक्शन आए आपका, क्लियर है। और ये 3 आ गया, और ये चौथा प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, क्षैतिज रेखा पर है। तो क्या करना है, 1 से 2 आइए, 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो 1 से 2 3 ये रहा, ये आए, क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका उल्टा S लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका उल्टा S। अब यहाँ पे देखिए अपन नीचे वाले कार्बन से कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए, वो देखिएगा। ऐसे साइड में लिख लोगे ना आप, तो गलतियां नहीं होंगी कभी भी, और इजीली आंसर आएगा। तो जैसे इस कार्बन से चारों ग्रुप देखो, एक तो Br है, एक Cl है, एक COOH है। COOH का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और एक ये पूरा समूह है ऊपर वाला, तो ये देखो कार्बन, और कार्बन से क्या जुड़ रहा है, एक NH2, एक COOH जुड़ रहा है, और एक CH3 जुड़ रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी Br को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी Cl को मिलेगी, फिर कार्बन कार्बन सेम आ गए, तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, थर्ड COOH को, और फोर्थ मिलेगी इसको। तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आप पेन चेंज कर लें, एक रेड कर लें, एक ब्लू कर लें, ताकि आपको अलग अलग प्रायोरिटी अलग अलग दिखे, और वो मिक्स नहीं होंगी, और मिक्स नहीं होंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने ट्राइंगल में ले ली, सेकंड प्रायोरिटी Cl हो गई, थर्ड प्रायोरिटी COOH हो गई, और फोर्थ प्रायोरिटी ऊपर वाली हो। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आ रही है, वर्टिकल पर आ रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर आ रही है, और ऊर्ध्वाधर रेखा पर आ रही है, तो क्या करेंगे अपन, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे और सेकंड से थर्ड जाएंगे। क्या आ रहा है, R आ रहा है, R का उल्टा करेंगे, क्या आएगा, S आएगा। तो दोनों का विन्यास क्या आया, S। क्या आया, दोनों का विन्यास S, क्लियर। तो ये है आपका RS नामकरण। अब अगर इसको मुझे इंक्लूड करना है किसमें, नोमेनक्लेचर में, तो देखो नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, क्लियर है। ये एमिनो आ रहा है पहले, इधर से ब्रोमो आ रहा है, तो ऊपर से करेंगे नंबरिंग। तो IUPAC की नंबरिंग क्या हो गई, 1 2 3 और 4। तो 2 पर क्या विन्यास है, S, 3 पर क्या विन्यास है, S। तो आपने क्या लिखा, 2S 3S, ब्रैकेट बंद, क्लियर। अब इसका IUPAC नाम लिख दो आगे।
आईयूपीएसी में क्या है, 2 एमीनो और फिर क्या है, ब्रोमो है कितने पर, 3 पर, 3 ब्रोमो और फिर क्लोरो है कितने पर, 3 पर, 3 क्लोरो और फिर मैथिल है कितने पर, 2 पर, 2 मैथिल और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट एन और 1 और 4 पर डाइओइक है तो 1,4 डाइओइक एसिड। क्लियर, ये नाम है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपने इजेड लिखा था, जिसको पहले लिखा था, ऐसे यहाँ पर जिस कायरल कार्बन के नंबर पर आर आ रहा है उस पर आर लिख देंगे, ऐसा आ रहा है उस पर एस लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और उसके बाद पूरा उसका आईयूपीएसी नाम जो आता है वो लिख देंगे। क्लियर है। चल एग्जाम्पल ले लिया ग्लूकोज का और इसका आरएस नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, OH H H OH OH H और OH H और CH2OH। क्या है मॉलिक्यूल, ग्लूकोज। इसका हमें आरएस नोमेनक्लेचर करना है। तो आप देखिए ये कायरल कार्बन है। क्लियर, इनकी नंबरिंग तो हो गई 1 2 3 4 5 6। तो ग्लूकोज का आईयूपीएसी नाम क्या है, ग्लूकोज का आईयूपीएसी नाम है 2,3,4,5,6 पेंटा हाइड्रोक्सी। OH आ रहा है ना भाई 5 बार, हाइड्रोक्सी और 6 कार्बन है तो हेक्सेन एल। क्लियर, अब इनके विन्यास देखेंगे, 2 कार्बन पर क्या विन्यास आ रहा है, 3 कार्बन पर क्या विन्यास आ रहा है, 4 पर क्या आ रहा है, 5 पर क्या आ रहा है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपन। क्लियर है। तो देखिए कायरल कार्बन पर आएगा, इस पर एक तो OH है, एक इस पर CHO है। CHO का मतलब है ये एक आपके H है और एक आपके पूरा SP, एक OH एक H और एक ये C और फिर आगे वो OHH चलता जाएगा। वो अपन को इतना कंपेयर करना ही नहीं पड़ेगा, जितना कंपेयर करना उसने लिख दिया। पहली वरीयता इसको देंगे, दूसरे कार्बन से कार्बन कट गया, फिर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, सेकंड इसको मिलेगी ऑक्सीजन को, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। क्लियर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, सेकंड प्रायोरिटी CHO को, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले को और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर है, क्षैतिज पर है। तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो हम क्या करना है, 1 से 2 पे जाना है और 2 से 3 पे जाना है। क्या आ रहा है, S आ रहा है तो क्या होएगा इसका R। तो 2 पर क्या आ रहा है, R, तो हमने यहाँ लिख दिया 2R। क्लियर, फिर देखो तीसरे पर इस कायरल कार्बन का विन्यास क्या आएगा, इस पर देखो एक समूह तो OH है, एक समूह आपका H है और एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला है, सॉरी डस्टर। तो ये जब नीचे वाले और ऊपर वाले चेंज हो गए तो आप यहाँ देखो इससे जुड़ा हुआ ऊपर वाला कार्बन कौन सा, COH H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH था, C डबल बॉन्ड O और H है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया CHO और नीचे क्या है आपका COH H और ये C है आपके। क्लियर, आगे भी देख लें, COH H C, C से क्या जुड़ रहा है आगे, OH H और C जुड़ रहा है। क्लियर, तो आप यहाँ देखो पहली वरीयता तो इसको देंगे, चौथी इसको मिली गई, C से C गया, OH से OH गया, H से H गया, फिर आप देखो यहाँ C से C गया। अब यहाँ पर एक OH है जबकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो उससे थर्ड प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी इसको और थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ हाइड्रोजन तो है ही है। तो आप यहाँ देखें पहली प्रायोरिटी किसको दी है, प्रायोरिटी OH को, तो ये मैंने ट्राइंगल वाला ले लिया। दूसरी ऊपर वाले को दी है इसको, तो सेकंड इसको, थर्ड नीचे वाले को दी है और फोर्थ इसको दी है। ये रेड और ब्लू पेन से यूज कर लेंगे तो आपको अपने आप दिखेगी। फोर्थ कहाँ पर है, हॉरिजेंटल पर है, तो इसमें जो आएगा उसका उल्टा करना है। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, R आ रहा है, क्या लिखेंगे अपन, S, क्या लिखेंगे S, तो 3 पर क्या आया S। फिर फोर्थ कार्बन पर देखें अपन, इस पर एक समूह तो OH है, एक समूह H है, बाकी के समूह देखें अपन क्या क्या है। यहाँ पर एक समूह तो
OH, ये H और ये C, H2 और OH, और ऊपर देखें इससे क्या जुड़ रहा है, C। बस थोड़ा सा देखना डिफिकल्ट है क्योंकि आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन बंद करिए तो डिस्टर्ब होंगे। ये OH है और ये H है ऊपर, फिर आगे C से क्या है, OH है और एक H है, और फिर आगे भी यदि कंपेयर करना है तो C से CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर? ये तो पहली तो इसको और फोर्थ इसको मिली गई, कार्बन से कार्बन, OH से OH, H से H, फिर कार्बन OH से OH, H से H, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, किसको मिलेगी प्रायोरिटी? कार्बन को। तो सेकंड इसको ऊपर वाला ना ये, और थर्ड इसको जो नीचे वाला है, और फोर्थ वही है हाइड्रोजन। तो आप देखिए पहली प्रायोरिटी, मैं इनको बॉक्स में बंद कर दूं स्क्वायर में, पहली प्रायोरिटी OH को, सेकंड ऊपर वाले को, थर्ड नीचे वाले को, और फोर्थ हाइड्रोजन। क्लियर? तो फोर्थ कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड जाएंगे और सेकंड से थर्ड जाएंगे। क्या आ रहा है, S आ रहा है, क्या लिखेंगे हम, R। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4R। क्लियर? अब हम 5 पर देखें, 5 पर क्या क्या है वो देखिए। 5 पर एक तो इस 5वें नंबर कार्बन पर क्या क्या है, एक तो OH है, एक H है, एक क्या है आपका CH2 और OH है। CH2OH का मतलब ये दो है, और इस पे क्या है आपके COH H, और यहाँ पे आएगा C, और इधर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली तो आपने ले ली OH को, चौथी इसको आई जाएगी। देखो C से C गया, OH से OH गया, H से H गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो किसको मिलेगी प्रायोरिटी, इसको मिलेगी। तो सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी। तो देखो फर्स्ट तो इसको मिलेगी, क्लियर? सेकंड किसको मिली, इसको, ऊपर वाले को, तो सेकंड दे दी हमने ऊपर वाले को, और थर्ड किसको दी, नीचे वाले को, और फोर्थ किसको दी, इसको। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। क्या करेंगे, जो आएगा उसका उल्टा। तो देखो पहले से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे, S आ रहा है, क्या लिखेंगे अपन, R। तो 5 पर भी क्या आया, R, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। 2 पर R, 3 पर S, 4 पर R, 5 पर R, फिर 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन। क्लियर है? तो ये ऐसे RS नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी कायरल कार्बन। अब हम कल सीखेंगे, देखो ये तो फिशर हो गया, मैं आपको इसके साथ साथ एक DPP डालूंगा, वो सॉल्व करनी है, असाइनमेंट सॉल्व करना, और वो सॉल्व करके फिर मुझसे मैच करना है आंसर क्या आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। ये था फिशर प्रोजेक्शन में RS नोमेनक्लेचर। क्या था, फिशर प्रोजेक्शन में RS नामकरण। अब हम कल पढ़ेंगे क्या, वेज डैश, न्यूमैन और सौहार्स में RS नोमेनक्लेचर। आप सबसे पहले अनुक्रम नियम को पढ़िएगा, सीक्वेंस रूल को पढ़िएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे ही आप चलेंगे इसमें, और कोई है ही नहीं इसमें, तो सिंपल सा रूल है और कुछ करना ही नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 पर जाना है, और जो घूम रहा है क्लॉकवाइज तो R, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S। थैंक यू। अब आप RS करिएगा, और RS करने के लिए सबसे पहले आप अनुक्रम नियम पढ़ेंगे, CIP रूल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये रूल। तो ये रूल पढ़ोगे तभी ये प्रायोरिटी दे पाओगे तो ये सॉल्यूशन कर पाओगे। जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो आप अलग अलग कायरल कार्बन की जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग कलर के पेन से दे लें, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे आप इसमें पूरे सारे लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं पता पड़ रहा किसकी प्रायोरिटी क्या है, तो उसे डिसाइड करने के लिए आप अलग पेन का यूज कर लें। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। कल हम पढ़ेंगे बेस डैश में फिशर, बेस डैश में न्यूमैन में और सौहार्स में RS नोमेनक्लेचर। क्लियर?